आज की हमारी मीटिंग में जो गेस्ट आए हैं मैं उनका परिचय करवाना चाहूंगी। ये है मिस्टर रतन केजरीवाल। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल डिजाइनर फैशन वेयर रेंज इन्हीं का है। मिस मालती वर्मा, आप इमेज मेकर्स एडवर्टाइजिंग की मालकिन हैं। इन्होंने ही वो चर्चित एड बनाया था जिसमें नग्न मॉडल्स का इस्तेमाल किया गया था। It was a great ad, ma'am. Thanks. यह है किरण की माता जी, मिस इंद्रानी साहनी। मिस इंद्रानी साहनी। आप एक कॉलमनिस्ट हैं। श्री अक्षय वर्मा, आप भी एडवर्टाइजिंग से जुड़े हुए हैं। और यह है जया जी और उनके सहयोगी इंदल और दुष्यंत। तरुण और किरण के निष्कासन के विषय में आप लोगों की राय जानने के लिए मीटिंग बुलाई थी। सबसे पहले बोलेंगे श्री दर्शन दवे, ये स्टूडेंट्स काउंसिल के सेक्रेटरी हैं। Thank you. Respected guests, teachers, मैम और दोस्तों, पिछले कई दिनों से हम क्लासेस का बॉयकॉट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? और उन्हें रेस्टिकेट क्यों किया गया? क्या उन्होंने किसी की जान ली थी? नहीं। तो क्या किसी टीचर को गाली दी थी? नहीं। Are they bad students? No. उन्हें क्लास में किस करने के लिए रेस्टिकेट कर दिया गया? इतना बड़ा अपराध है किस करना? मुझे समझ नहीं आता कि इस देश में चुंबन और सेक्स की बात होती कोहराम क्यों मच जाता है? इस देश की संस्कृति की दीवारें क्यों हिलने लग जाती हैं? तो खुलेआम सड़कों पर चुंबन और आलिंगन की छूट चाहते हैं आप लोग, क्योंकि विदेशी संस्कृति का तो भूत सवार है आप लोगों के दिमाग पर। और ये देशी संस्कृति क्या है? सप्रेस सेक्सुअलिटी और ताक झांक की संस्कृति, कि जहां माधुरी दीक्षित के चोली के पीछे क्या है ये जानने के लिए एक थर्ड रेट फिल्म सुपरहिट हो जाती है। हम हर विषय पर खुलकर बात करना चाहते हैं। हम जीवन के हर अनुभव का स्वागत करते हैं और यही हमारी असली संस्कृति रही है। हम कभी भी पोथा पोथी, पंडित काजी और कामाकाशी से बंद कर नहीं रहे। हम हमेशा नए नए प्रयोग करते रहे। हमारे पूर्वजों में इतने गट्स थे, इतना कॉन्फिडेंस था, और आज उन्हीं के नाम पे हमें उल्टी पट्टी पढ़ाई जा रही है। डरपोक बनाया जा रहा है हमें। लोग हमें गधा समझते हैं, चाहते हैं कि हम उसे घिसी पिटी लीक पर चलते रहें। और इसीलिए तरह तरह के बैन्स लगाए जा रहे हैं। टीवी पर बैन, कपड़ों पर बैन, चुम्बन पर बैन, इस किताब पर बैन, उस फिल्म पर बैन, बैन ही बैन। औरंगजेबी संस्कृति यही है, पागलपन है, और यह हमें मंजूर नहीं है। और यही बात आज हम मैम को बताना चाहते हैं। इस कॉलेज को गधों का कॉलेज मत बनाइए, जहां सभी के अंदाज में ढेंचू ढेंचू करें। फ्रेंड्स, हमारी लड़ाई सिर्फ चुंबन की लड़ाई नहीं है। यह हमारा चैलेंज है उस एटीट्यूड को जो हर नई चीज का विरोध करता है, हमें डरपोक और कायर बनाता है। दैट इज फ्रेंड्स, ये वक्त है। Let us ban this foolish and silly culture of bans. क्या उम्र है तुम्हारी? क्यों पूछता है तुम? 55 साल। तुमको इससे मतलब? उस लड़की की उम्र क्या है जानते हो? वो लड़की बालिग। अगर बहुत हुआ तो उसकी उम्र 14 साल की होगी। वो लड़की बालिग? तुम उसके ग्रैंडफादर लगते हो। मैं उसका शौहर, निकाह किया मैंने। अच्छा, यूए में कोई नहीं मिला निकाह करने के लिए जो यहां चले आए? शर्म नहीं आती तुमको? अगर इतना ही पैसा है तो कुछ अच्छा काम करो। गरीब लोगों की गरीबी का नाजायज फायदा उठाते हो। नाजायज नहीं, एक मजलूम को सहारा दिया मैं। सहारा ही देना था तो जीनत को बेटी बना के ले जाते, बेगम बना के क्यों ले जा रहे? जबान दराजी करता है तुम, ऐसा मत बोलो। तुमको हक नहीं। निकाह रजिस्टर किया मैं, निकाह नामा है मेरे पास। दिखाओ निकाह नामा। ये निकाह नामा।
शेख साहब, ये फर्जी है। मैम कहती है कि हमने क्लासरूम को अपवित्र किया है। मैम कहती हैं कि किसिंग गंदी बात है। मेरे लिए ये खूबसूरत अनुभव है। अनुशासन के नाम पर मैम कोई भी बात हम पर नहीं थोप सकती। हम खाली क्लासरूम में मस्ती कर रहे थे, कोई भी टीचर वहां नहीं था। लेकिन मैम कहती है कि मौज मस्ती नहीं करनी चाहिए, दिखावा गलत है, फैशनेबल कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्योंकि हमारे देश में लोग भूखे नंगे हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैं जिम्मेदार हूं। क्यों ये गिल्ट कॉन्शियस हमें दिया जा रहा है? फ्री चॉइस है यहाँ। कोई अगर बदबूदार स्लम में रहता है तो कोई कोठी में रहता है। यहाँ खूबसूरत होना क्राइम है। अगर लड़कों से खुल के बात करो तो लोगों की भौएं तन जाती हैं। क्यों? जिसके पास जो है वो दिखाए उसे। हम खुद तो कुछ करते नहीं है, बस दूसरों की चड्डी उतारने में रहते हैं। मैम कहती हैं कि लड़के होकर सबके सामने मैंने तरुण को किस किया। मैम को डर था कि मेरी बदनामी हो जाएगी, शादी नहीं होगी मेरी। थैंक्स फॉर योर कंसर्न मैम। मैम, मुझे बदनामी की चिंता नहीं है। मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूँ। मैं अपनी भावनाओं को नहीं छुपाऊंगी, और वो भावनाएं सेक्स और सेक्सुअलिटी के बारे में हो सकती है। और अगर एक मस्ती भरे जोशीले माहौल में मैं अपने बॉयफ्रेंड को किस करती हूँ या बिना शादी के उससे सेक्सुअल रिलेशनशिप रखती हूँ तो मैं कोई अपराध नहीं करती। मुझे जिंदगी को आखिरी कश तक जीना है, खुल के जीना है, हर रंग में, हर ढंग से जीना है। और सबसे बड़ी बात, मैं जो कुछ भी करती हूँ खुलेआम करती हूँ, सबके सामने करती हूँ। बाकियों की तरह बैठे बैठे कमेंट्स नहीं देती। और ये मेरा साफ दिल, फराख दिल नजरिया है जिसे मैम स्वीकार नहीं करती। सॉरी मैम, दिस इज नॉट फेयर। और किसी को कुछ कहना है? जी मैम, मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम शमखा है और यहाँ मेरे साथी मुझे चश्मिश बुलाते हैं। मैं उनकी बात का बुरा नहीं मानती, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। हम सब की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। मैं एक महंगी कोचिंग क्लास नहीं ज्वाइन कर सकती। यहाँ क्लास की पढ़ाई की जरूरत है मुझे। हम सब यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और उसके लिए हमें एक माहौल चाहिए। मुझे लगता है कि किरण और तरुण के व्यवहार से ये माहौल खराब हुआ, इसीलिए मैम ने उन्हें कॉलेज से निकाल दिया। मैम ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल सही है। आप जो भी कहें, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की लड़ाई सही है। मेरे पेरेंट्स ने मेरा एडमिशन कराया इस कॉलेज में क्योंकि मैम की डिसिप्लिन और यहाँ की पढ़ाई पूरे शहर में मशहूर है। इस कॉलेज का रिजल्ट अच्छा होता रहा है। मुझे याद है कि जब भी कोई टीचर नहीं आता कॉलेज, तब मैम उनकी क्लास खुद लेती है। मैम हमेशा इस बात का ख्याल रखती है कि हमारी पढ़ाई का नुकसान ना हो। अरे हमें तो गर्व होना चाहिए अपनी मैम पर, लेकिन हम सब उनके बारे में ऊल जलूल बातें करते रहते हैं। क्या हो रहा है कॉलेज में आजकल? कोई कोर्स की बातें डिस्कस नहीं करता। जहां देखो वही गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स के किस्से चलते रहते हैं। कितनी शोशेबाजी है। कोई अपनी नई कार दिखाता है तो कोई मोबाइल फोन। लोग अपनी नशेबाजी के किस्से सुनाते हैं बढ़ चढ़ के। मैंने ये ड्रग ट्राई किया, इट गिव्स अ रियल हाई मैन। अरे इन सब का असर होता है। सब हेल्प स्टूडेंट्स की जमात में शामिल होना चाहते हैं और उनमें से कोई गरीब स्टूडेंट्स भी हैं। मुझे मालूम है उनके बारे में। घर पर पॉकेट मनी के लिए झगड़ते रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। अरे कहां से आएगी ये पॉकेट मनी जहां घर के जरूरी खर्चे के लिए पैसा नहीं होता। फिर इंफीरियरिटी की भावना पैदा होती है उनके मन में। वो अपने माँ बाप और इर्द गिर्द के समाज को नीची निगाहों से देखने लगते हैं। मैम दिखावेबाजी और फैशन परस्ती की मुखालिफत करती है, शायद इसीलिए कि वो चाहती है कि उनके गरीब स्टूडेंट्स इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना बने। लेकिन आप लोग कहते हैं कि अगर किसी के पास दिखाने के लिए कुछ चीज हो तो वे बेहिचक दिखाए। ये अच्छा नहीं लगता, ये सही बात नहीं है। बहन जी, और कितना बोलेंगी आप? मेरी बात खत्म हो गई भाई साहब, शुक्रिया। फर्जी नहीं। मैं अंधा नहीं हूं शेख साहब।
तुम किसी नाबालिग लड़की के साथ निकाह नहीं कर सकते। हिंदुस्तान का कोई मौलवी, कोई काजी ऐसा नहीं कर सकता। लड़की 18 साल की होनी चाहिए, तभी उसकी शादी हो सकती है। लड़की बालिग। सबूत? डॉक्टर सर्टिफिकेट। तो सारे पेपर्स पहले से तैयार रखे। कितने में खरीदा तुमने ये सर्टिफिकेट? खरीदा नहीं, डॉक्टर दिया। सर्टिफिकेट परफेक्ट। मौलवी को भी दिखाया। ये सर्टिफिकेट नहीं है, मजाक है। खरीदा है तुमने इसे। मैं तुम्हारा रैकेट अच्छी तरह समझता हूं। ये धंधा है तुम्हारा। गरीब नाबालिग लड़कियों की खरीद फरोख्त का बिजनेस करते हो तुम। पहले तुमने लक्ष्मी को खरीदना चाहा, वो नहीं मिली तो हैदराबाद से जीनत को उठाना है। नो नो नो, नो बिजनेस। निकाह किया है मैंने जीनत से। और लक्ष्मी का क्या किया है? मेरा नाम रतन केजरीवाल है। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी हियर। यू नो, मेरे माँ बाप मुझे एक इंजीनियर बनाना चाहते थे। आई फॉलोड देयर एडवाइस। मैंने साइंस की क्लासेस ज्वाइन की और फिर जानते हैं क्या हुआ? क्या? मैं एक ही क्लास में 3 बार फेल हुआ। फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी। यस फ्रेंड्स, आई एम अ कॉलेज ड्रॉप आउट। लेकिन आज मैं इस देश का जाना माना ड्रेस डिजाइनर हूं। पैसा और शोहरत सब कुछ है मेरे पास। लोग विश्व भर में मेरे डिजाइन किए हुए कपड़े पहनते हैं। क्या कहना चाहते हो तुम रतन? तुम चाहते हो ये सब स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई छोड़कर तुम्हारी तरह दर्जीगिरी शुरू कर दें? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता अक्षय। मैं कहना चाहता हूं कि अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए इन्हें किसी चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए। मुझे अब भी याद है जब मैं कॉलेज में अपना खुद का डिजाइन किया हुआ 36 इंच का बेल बॉटम पहन कर जाता था, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, अलग अलग तरह के कमेंट्स पास करते थे, क्वेश्चंस पूछते थे, ये क्या है? आई नेवर बॉदर्ड अबाउट देम। लेकिन आज किरण के विचार सुनकर मुझे अच्छा लगा। मैम, शी इज राइट। हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। देयर इज प्रॉब्लम विद आवर सोसाइटी। जब भी कोई कुछ नया करना चाहता है, उसे शर्मिंदगी का एहसास दिलाया जाता है। लेकिन एक नई जनरेशन आ रही है, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स लाइक किरण। हैट्स ऑफ टू यू यंग लेडी। हाँ, आप तो जरूर करेंगे ये बात, क्योंकि ये लड़की आपकी गंदी पोशाकों की ग्राहक है। यू आर राइट। ये स्टूडेंट्स ही मेरे ग्राहक हैं। मैं इन्हीं के लिए अपने कपड़े डिजाइन करता हूँ और मैं इन सबको बता देना चाहता हूँ कि खूबसूरती और कामयाबी इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। Am I right, friends? Yes! That's it. हमें अपने अंदर वो ताकत पैदा करनी होगी कि हम गरीब नहीं रहेंगे, जमीन से उठकर आसमान को छुएंगे। हम गरीबी और बदसूरती को सबसे बड़ा पाप समझेंगे। And we can do it. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मैम, अपने स्टूडेंट्स को ज्यादा डूज और डोंट्स मत बताइए। उन्हें शर्मिंदगी का एहसास मत होने दीजिए। फोक्स, आई अग्री विथ यू। चुंबन एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है, हर एक प्रेमी की जरूरत है। एंड आई होप मैम किरण और तरुण का रेस्टिकेशन वापस ले लेंगे। ऑल द बेस्ट। तुम कब से ये काम कर रहे हो? मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूं। ये गरीब लड़कियों को खरीद कर बाहर ले जाने का काम कब से कर रहे हो? क्या बोलता तुम? लक्ष्मी के साथ क्या किया तुमने? लक्ष्मी? मालूम नहीं। मालूम है, तुम्हें सब मालूम है। देखिए शेख साहब, मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। तुमने लक्ष्मी का मर्डर किया है होटल अमीरजादा में। मर्डर? हाँ, तुमने उसका मर्डर कर दिया क्योंकि उसने तुम्हारी बात नहीं मानी, और फिर तुम हैदराबाद से एक और लड़की खरीद कर ले आए। नहीं, मैंने उस लड़की को नहीं मारा। तो तुम मानते हो कि तुम लक्ष्मी से मिले थे? दोस्तों, मेरा नाम अक्षय है। मैं एडवर्टाइजिंग से जुड़ा हूं। आई हैव कम हियर बिकॉज ऑफ इंद्रानी। मगर लगता है मुझे यहां गलती से बुला लिया गया है। आई एम सॉरी किरण, मैं जो कहूंगा वो शायद तुम्हें पसंद नहीं आएगा। It's okay, sir. Speak from your heart. Yeah, I always do that. Friends, I know रतन, ये एक बिजनेसमैन है। कामयाबी इनके कदम चूमती है, करोड़ों का टर्नओवर है इनका, वगैरह वगैरह। इनके बिजनेस का मकसद क्या है?
पैसा कमाना। Am I right, रतन? यस। और पैसा कमाने के लिए चाहिए होता है एक बाजार, बाजार जहां ग्राहक होता है। बाजार में सिर्फ एक ही काम होता है, खरीदना और बेचना। सौदा ईमानदारी से हो तो सब ठीक है, गड़बड़ तब होती है जब मिलावट होती है। दिल्ली में सरसों के तेल में मिलावट हो गई, सैकड़ों मर गए। एक अच्छा दुकानदार जब भी कोई चीज बेचता है तो सोच समझ कर बेचता है कि ग्राहक पर इसका क्या असर होगा। लेकिन इसके लिए दुकानदार को ग्राहक के भले के बारे में सोचना होगा। क्या रतन केजरीवाल अपने ग्राहकों के भले के बारे में सोचते हैं? मैं कहता हूं नहीं। That is not true, अक्षय। You know that is true, रतन। अपना एडवर्टाइजमेंट देखो, अपने कपड़ों का डिजाइन देखो। क्या कह रहे हो तुम इन बच्चों से? तुम इन्हें दिखावेबाजी का खुला इनविटेशन दे रहे हो? स्टूडेंट्स, आपको लगता है कि रतन केजरीवाल आपकी बात कहता है। You feel good about it, but the fact is, रतन केजरीवाल अपने फायदे की बात कहता है। ये और इस जैसे लोग आपको अपना बाजार समझते हैं। इन्हें पता है कि आपको बर्गर अच्छा लगता है, इसलिए वो आपको बेचता है। वो बर्गर आपकी सेहत को खराब कर रहा है, इसकी फिक्र नहीं है इसको। अगर हमें बर्गर अच्छा लगता हो तो? तुम्हें बर्गर ही अच्छा लगता है। प्लेबॉय की नंगी तस्वीरें अच्छी लगती हैं, ब्लू फिल्म्स भी एक्साइटिंग हैं। चरस, गांजा, LSD, एक्सटेसी, दुनिया भर की ड्रग्स जो तुम्हें एक रंगीन दुनिया दिखाती हैं, वो भी अच्छी लगती हैं। लेकिन ये भी एक अनुभव है मिस्टर। श्योर, एक वेस्टफुल और डिस्ट्रक्टिव अनुभव। एक सब्ज बाग जिसमें तुम्हें मिलता क्या है? कुछ क्षणों का खूबसूरत एहसास और खाली जेब और फिर बर्बादी। अक्षय, सबके पास फ्री चॉइस है यहाँ। नहीं मालती, अफसोस की बात तो यह है कि इन बच्चों के पास कोई चॉइस नहीं है। हम बच्चे नहीं सर। तुम लोग हो लेकिन तुम्हें पता नहीं है। इस बाजार के खेल को समझो। यह बाजार तुम्हें लंबे चौड़े सपने बेचता है और तुम्हारी आत्मा को खरीद लेता है। और ये दोनों चलाते हैं इस बाजार को। इन्हें तुम लोगों की चिंता नहीं है, इन्हें इस समाज और दुनिया की भी चिंता नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने फायदे की चिंता है। ये दोनों बहुत घुटे हुए लोग हैं, पेशेवर। ये तुम्हारे खैर खा नहीं है। ये चलाते हैं इस बाजार को, रतन केजरीवाल और मालती वर्मा। इन्हें इस समाज और दुनिया की चिंता नहीं है, इन्हें तुम्हारी चिंता नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने फायदे की चिंता है। अक्षय, तुम भूल रहे हो, मुझे फायदा होता है, इसीलिए मैं तुम्हें मोटी फीस दे पाता हूं। अब तुम मुझे नहीं खरीद सकोगे रतन। आई हैव अंडरस्टूड दिस गेम। अब मैं तुम्हारी मोटी फीस के बगैर भी जिंदा रह सकता हूं, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा जरूरतें नहीं रही। आई डोंट स्मोक मालती, आई डोंट ड्रिंक एनी मोर। यंग फ्रेंड्स, ये दिखावेबाजी आपकी जरूरतों को बढ़ाती है और आपको बाजार का गुलाम बनाती है, याद रखना।